लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम्स ऐसा ही करते हैं तो आपके पार्टनर बोलते हैं यार आपको तो कोई बीमारी हो गई है, आपके अंदर तो जान चली गई है। जो ये 90% पुरुष हमारे पास आ रहे हैं इनको इरेक्शन कभी भी नहीं आता। जो सेक्स में एक मजा आना चाहिए वो उस मजे को खो देते हैं और सेक्स के प्रति उत्सुक ना होने की बजाय पोर्नोजेनिक ईडी भी हो जाता है पेशेंट्स को, क्योंकि जो वो चीज देख रहे हैं पोर्न के अंदर, जो चीज सोच रहे हैं, शराब पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे। क्या आपको भी लिंग में तनाव नहीं आ रहा है? जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही उनके पास जाते हैं उससे पहले तो आपका इरेक्शन ठीक होता है, लेकिन पार्टनर के पास जाने के बाद आपका इरेक्शन कम हो जाता है और ये साइकिल चलती जा रही है। एक बार गए आप सेक्स के लिए तो इरेक्शन कम हो गया, तो पार्टनर समझ गया कि हाँ यार ठीक है, इरेक्शन कम हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आप जब गए तब थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, फिर बैठ गया, तब पार्टनर बोला चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम्स ऐसा ही करते हैं तो आपके पार्टनर बोलते हैं यार आपको तो कोई बीमारी हो गई है, आपके अंदर तो जान चली गई है। तो ये सुन के आप भी घबरा जाते हैं और सोचते हैं यार ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, आजकल 70 से लेके 90% जो पुरुष हमारे पास इन समस्याओं के लिए आ रहे हैं तो उनमें एक ही चीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब मानसिक रूप से लिंग की कमजोरी। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, हमारे शरीर में जो इरेक्शंस होता है उस इरेक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या होता है कि हम कोई भी सेक्सुअल चीजें देखते हैं, सेक्स की बातें सुनते हैं, महसूस करते हैं, उससे हमारा दिमाग एक्साइट होता है और सिग्नल्स हमारे लिंग के पास भिजवाता है। लिंग जो है वो एक स्पंज के समान टिश्यू से बना होता है। उस स्पंज के अंदर अगर खून का प्रवाह जाता है तो वो लिंग अपने साइज में बड़ा हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जिसकी वजह से लिंग तनाव में जाता है। अगर जो ये 90% पुरुष हमारे पास आ रहे हैं इनको इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत होती, मतलब उनका अगर जो स्पंज है वो फटा हुआ रहता, अगर उनकी नसों में दिक्कत रहती, अगर उनके दिमाग में कोई दिक्कत रहती, तो फिर क्या होता, उनको इरेक्शन कभी भी नहीं आता। लेकिन अगर आपको एक बार भी ढंग से इरेक्शन आ रहा है तो वो अपने आप चेक हो जाता है कि ये वाला पूरा प्रोसेस जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो 90% पुरुष जो होते हैं वो सिर्फ अपनी सोच की वजह से इरेक्शंस खो देते हैं। सोच से क्या मतलब है? तो कई बार जब पुरुष सेक्स के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में एक एंजाइटी होती है कि ये सेक्स कैसे होगा, सेक्स कैसे करूंगा। ये एंजाइटी की वजह से जो सेक्स में एक मजा आना चाहिए वो उस मजे को खो देते हैं और सेक्स के प्रति उत्सुक ना होने की बजाय वो इस बात के लिए सोच रहे होते हैं कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा। तो एक सबसे बड़ी चीज, ये कॉमन चीज है जिसकी वजह से पुरुषों का इरेक्शन कमजोर हो जाता है। दूसरी चीज ये देखी गई है, आजकल फोन एक बहुत ही कॉमन चीज है जिसके अंदर वो पोर्न की वीडियोस देख लेते हैं जब भी मन करता है। तो इसकी वजह से पोर्नोजेनिक ईडी भी हो जाता है पेशेंट्स को, क्योंकि जो वो चीज देख रहे हैं पोर्न के अंदर, जो चीज सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीज उनको रियल लाइफ में नहीं मिल पाती है। क्योंकि आप बार बार फोन देखेंगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप सेक्स के लिए जाएंगे तो आपको सेम वही चीज मिल रही है हर बार। तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जो कि वो नेचुरल सेक्स से कई बार वो नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए नेचुरल सेक्स से वो दूर जाने लग जाते हैं। तो इसे हम पोर्नोजेनिक ईडी भी बोलते हैं। तो पोर्न देखना या अत्यधिक मैस्टरबेशन करना ये भी कारण होते हैं इरेक्शंस के कम होने के। तीसरी चीज होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, कि भी किसी भी टाइम पे खा रहे हैं और कभी भी सो रहे हैं, उनका कोई दिनचर्या लाइफस्टाइल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट्स की इरेक्शंस कम हो जाती है। चौथा फैक्टर है डाइट प्रॉपर ना लेना। अगर आप डाइट में पूरे दिन मोमोज खाते रहेंगे, चॉकलेट खाते रहेंगे, बर्गर खाते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, तो आपके इरेक्शंस कमजोर होने ही है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके इरेक्शंस बेटर हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर डॉक्टर साहब आप ये सब बातें, ज्ञान तो बहुत दे रहे हो, लेकिन हमारे को तो कुछ दवाई बताइए, तो ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिन्हें हम PDE5 इनहिबिटर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके इरेक्शंस बेटर हो जाते हैं। ये दवाइयां आपकी इरेक्शंस को बेटर करने के लिए नहीं होती है, ये आपकी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए होती है। बट इनको आप अपने से मत लें, अपने यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से जाके मिलें। अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं
तो तभी इनको लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों की समस्या सोल्व हो जानी चाहिए। और अगर आपको फिर भी समस्या नहीं सोल्व होती है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से, एंड्रोलॉजिस्ट से जाके मिलें, उनसे परामर्श लें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।